श्रद्धेय महानुभावों, हम लोग व्याकरण के क्रम में कई सूत्रों पर विचार करते हुए अनभिहित प्रकरण में विचार करते हुए आज हम लोग विचार करेंगे संज्ञोन्यतरस्यां कर्मणि। इस सूत्र को यदि हम अलग अलग देखें, संज्ञा अन्यतरस्यां कर्मणि, संज्ञा पर यदि विचार करें तो सम उपसर्ग है, ज्या अवबोधने धातु है और षष्ठी में नस लगकर, नस का अस होकर सकार का विसर्ग होकर के संज्ञा शब्द बना हुआ है। और उधर अन्य तरस्याम में अ है और इधर भी अ है और सकार का उ होकर अदगुण से गुण होकर संज्ञो बना हुआ है। यानी कि संज्ञा का, यानी कि ज्या अवबोधने धातु का अन्य तरस्याम, अन्य तरस्याम में अन्य शब्द है और तरा लग करके और सर्वनामना स्याट ह्रस्वश्च से स्याट और ह्रस्व होकर और आम होकर अन्य तरस्याम, यानी कि विकल्प से, कर्मणि या विकल्प में, यानी कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष। तो कर्मणि यानी कि एक पक्ष में कर्म, कर्म डुकरी करने धातु है, मन प्रत्यय और नी होकर के कर्मणि गुणादि होकर के। कहा कि भाई सम्यक पूर्वक या सम पूर्वक ज्या अवबोधने धातु के प्रयोग में कर्म कारक में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। यानी कि एक पक्ष में द्वितीया की बात हुई और एक में तृतीया की बात है, तो कर्म की प्राप्ति में तृतीया की बात कही जा रही है। इसके पहले हम लोगों ने विचार किया था हितम भूत लक्षणे, लक्षण के दिखाई पड़ने पर तृतीया की बात हो रही थी। कमंडलू वाला विद्यार्थी या कमंडलू वाला ब्रह्मचारी, तो वहाँ भी तृतीया की बात आई थी। यहाँ कर्म में तृतीया की बात आ रही है। अतः स्पष्ट है कि समपूर्वक ज्यावोधने धातु प्रयोगे कर्मणि कारके विकल्पेन तृतीया विभक्ति भवति, तृतीया विभक्ति की बात हो जा रही है। अब कहा कि भाई यहाँ पर ज्यावोधने धातु का प्रयोग हो रहा है, यानी कि अवबोधन में, समझने में, जानकारी में। अब हमारी जानकारी ठीक प्रकार से कहाँ होती है, हम किसको ज़्यादा समझते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग जब जन्म लेते हैं तब से माता और पिता के निर्देशन में रहते हैं। अतः हम माता को ज़्यादा समझते हैं, पिता को समझते हैं, पुनः गुरु के निर्देशन में रहते हैं, अतः हम गुरु को भी समझते हैं। क्रमशः धीरे धीरे हमारा परिचय होता चला जाता है और हम एक दूसरे को समझते चले जाते हैं। और जब हम समझते हैं तभी अपने कर्म में सफल होते हैं और नहीं समझते तो कर्म में हम सफल नहीं होते। इसी प्रकार परम तत्व को समझते हैं तो हम उस परम तत्व की व्यवस्था में, इस सृष्टि में आकर प्रकृति से जुड़कर और पुनः उस परम तत्व की ओर अग्रसर होते हैं। यदि नहीं समझते तो आना जाना लगा रहता है। तो इस प्रकार से इस सूत्र पर यदि हम ठीक से विचार करें तो ज्यावबोधने धातु से शब्द यदि हम बनाने का प्रयास करें तो जानीते बनेगा, और यदि उपसर्ग लगाते तो समजानीते। तो समजानीते शब्द यदि बनाते हैं तो इसका मतलब समझता है, ठीक प्रकार से जानता है, उसका परिचय हमको मिल गया है। यदि हमको परिचय किसी का मिल चुका है तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर जिस व्यक्ति के बारे में हम जान रहे हैं वहाँ तृतीया और द्वितीया दोनों की बात हो रही है। तो मान लीजिए कि हम माता को जानते हैं या बालह ले लीजिए, बालह माने बालक माता को बढ़िया से जानता है, तो बालह समझाने थे किसको, तो माता को। तो माता में मूल शब्द मातृ है और कर्म में तृतीया की बात आ रही है। तो यदि हम टा कर देते हैं तृतीया में
तो आ बचेगा, यनादेश करके मात्रा हो जाएगा। और यदि कर्म करते हैं एक पक्ष में तो वैसी परिस्थिति में अम हो जाएगा और पुनः यनादेश होकर मातरम, यानी कि मात्रा समझानीते या मातरम समझानीते बालक। बालक जो है, बाल जो है, बच्चा जो है, वो माता को ठीक ठीक समझ रहा है। उसके सानिध्य में रहने का मौका मिला है, उसके व्यवहार को जानने का मौका मिला है, माता के द्वारा पालन पोषण हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम पिता की बात करें तो वहाँ भी इसी प्रकार की बात आएगी कि पितरम समझानीते, मातरम समझानीते या पितरा समझानीते। तो ठीक ठीक प्रकार से उद्बोधन यदि होता है, ठीक प्रकार से हम समझते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तृतीया और द्वितीया दोनों की बातें आ रही हैं। इसको हमें ठीक से समझना चाहिए। अतः लक्षण का द्योतन होने पर भी तृतीया की बात आ रही है, कमंडलू वाला ब्रह्मचारी, या ठीक से हम किसी को समझ गए हैं तो समझदारी हमारी बढ़ गई है, तो भी तृतीया और द्वितीया की बात आ रही है। वहाँ केवल तृतीया की बात आ रही है, यहाँ पर द्वितीया की भी बात आ रही है और तृतीया का भी बात आ रही है। यानी कर्म में द्वितीया और तृतीया दोनों पक्ष आ रहा है। अन्य तरह से हम यानी कि विकल्प के द्वारा एक पक्ष और दूसरा पक्ष, दोनों पक्ष में बात आ रही है और अनभिहिते की अनुवृत्ति आ रही है। यानी कि कर्ता से जब न कहा जाता है तभी अनभिहिति की बात आती है। कर्म में द्वितीया या तृतीया या चतुर्थी के विधान की बातें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। तो स्पष्ट हो गया कि संजोन्यतरस्यां कर्मणि सूत्र पर संज्ञा अन्यतरस्यां कर्मणि, संज्ञा में षष्ठी विभक्ति एक वचनांत हो गया। ठीक प्रकार से जानना, ज्या जनोर जा से जा आदेश होकर के और सम्मुख सरल कर समझानीते आत्मनिर्भर पद में हम लोग बनाते हैं। समझानीते ठीक प्रकार से हम समझ रहे हैं। अतः किसी को ठीक प्रकार से समझते हैं तो ऐसी परिस्थिति में तृतीया की भी बात हम कर सकते हैं और द्वितीया की भी बात कर सकते हैं। क्रमशः इस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। अभी स्पष्ट हुआ कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्यावबोधने धातु से विकल्प से कर्म कारक में द्वितीया और तृतीया दोनों की बातें हो रही है। एक पक्ष में कर्म कारक और एक पक्ष में तृतीया की बात आ रही है कि कर्म में ही तृतीया की बात आएगी। अतः मातरम समझानीते बाला, बाला जो है, बच्चा जो है, बालक जो है, माता को बढ़िया से समझ रहा है, तो मातरम भी प्रयोग कर सकते हैं, मात्रा भी प्रयोग कर सकते हैं, पितरम भी प्रयोग कर सकते हैं और पितरा भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें समझना है क्रमशः। धन्यवाद।